चलो चलो निकलो यहाँ से, बहुत हो गया, अब हम तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ हाँ, बहुत हो गया। एक तो कभी वक्त पर किराया नहीं दिया, ऊपर से तुम्हारा ये लड़का जग्गू हमारे ही घर में चोरी कर रहा है। चोर कहीं के। ओ हरियाली, चोर किसे कहती है? तू होती कौन है हमें घर से बाहर निकालने वाली? हम ही तेरा घटिया घोंसला छोड़कर जा रहे हैं। चोर ना बोलूं तो और क्या बोलूं? देखा मिट्ठू जी कैसे अपनी जुबान चलाती है। चल कव्वी, निकल जा यहाँ से। हरियाली तोती ने कौवों के परिवार को उनके घर से बाहर निकाल दिया। कौवे बारिश में भीगते हुए इधर उधर सहारा ढूंढने लगे। उन्होंने कुछ पंछियों से मदद भी मांगी, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। अरे गोरी, तुम्हारे इस लाल की वजह से हमारी जंगल में कोई इज्जत नहीं रही। अब कोई भी पंछी हमारी मदद करने के लिए तैयार भी नहीं है। क्या? मेरा लाल? और तुम बड़े दूध के धुले हो। तुम भी तो चोरियां कर कर के ही इतने मोटे हुए हो। अच्छा, मेरे पेट पर मत जाओ, तुम्हारे इन तानों से तो मैं पतला हो गया हूँ। अरे अब मुझसे लड़ना बंद करो और कोई उपाय निकालो। तभी गोरी को एक कटहल का पेड़ दिखाई दिया, जिस पर बहुत सारे बड़े बड़े कटहल लगे थे। वो देखिए लल्लू जी, कटहल। अरे भुक्कड़, ये भी कोई वक्त है कटहल खाने का? अरे असली भुक्कड़ तो आप है, आप। हमेशा खाना खाना। अरे मैं सोच रही थी कि हम इस कटहल का घोंसला बना लें। अच्छा, हाँ हाँ, ये अच्छा उपाय है गोरी, तुमने तो अच्छा आइडिया निकाला। हाँ हाँ, अब तारीफ करना बंद करो और कुछ अपने पंख चलाओ। चलो इस कटहल को खोखला करने में मेरी मदद करो। हाँ ठीक है, चलो। कौवा और कौवे ने कटहल को अंदर से खोखला कर दिया और तीनों उसके अंदर चले गए। अरे वाह मम्मी, ये कटहल का घोंसला तो बड़ा अच्छा है। हाँ, बड़ा आरामदायी भी है। अब तो मैं दिन रात सोऊंगा। अब मुझे यहाँ से निकालने वाला कोई भी नहीं और मुझसे कोई किराया भी नहीं मांगेगा। हाँ हाँ, लेकिन ज्यादा दिन नहीं, तुम्हें मुझे एक बढ़िया सा घोंसला बनाकर देना होगा, समझे? तभी कौवों को बाहर से स्वादिष्ट खाने की खुशबू आने लगी, जो कि नीचे वाली डाली से मीठी चिड़िया के घर से आ रही थी। अरे ये इतनी स्वादिष्ट खुशबू कहाँ से आ रही है? अरे पापा, लगता है खुशबू नीचे वाली डाली से आ रही है। मम्मी जाकर देखो ना, नीचे कौन रहता है। अच्छा, जरा देखो तो। गोरी वहाँ से नीचे देखती है तो उसे मीठी चिड़िया का घोंसला दिखाई देता है। ये तो मीठी का घोंसला है, उसी के घर से आ रही है खुशबू। अच्छा, तो जाकर देखो ना गोरी, मीठी क्या पका रही है। थोड़ा चुरा कर हमारे लिए भी ले आओ। अरे मरवाओगे क्या लल्लू जी? उसे घर से बाहर तो जाने दो, फिर चुराती हूँ। चलो, सारा खाना तो बन गया है और चिंकी के पाठशाला से आने का वक्त भी हो गया है। चिंकी के आने के बाद दोनों खाना खा लेंगे। ऐसा सोचकर मीठी अपने घोंसले से बाहर चली जाती है, जिसे कौवे देख लेते हैं। चलो, मीठी तो गई, अब हमारा रास्ता एकदम साफ है। हाँ चलो। कौवे मीठी के घर में चोरी करने के लिए निकल जाते हैं। जग्गू, हमला! अरे पापा, वो देखो कितने बढ़िया खिलौने हैं, और ये देखो ये घोड़ा तो कितना बढ़िया है। मम्मी, मुझे ये घोड़ा चाहिए। अरे वाह, इतनी बढ़िया खुशबू! वाह वाह, गर्मा गर्म चावल, वो भी मसाले वाले। चल जग्गू, यहीं पर खा लेते हैं। पसंद आया सामान उठाकर और सारा खाना खत्म कर कौवे वहाँ से भाग जाते हैं। माँ, जल्दी से मुझे खाना दे दो, बहुत भूख लगी है।
हाँ चिंकी, पहले हाथ मुंह तो धो लो। मीठी चिंकी को खाना परोसने जाती है और चावल का पतीला देखती है तो उसे पूरा पतीला खाली दिखाई देता है, जिसे देखकर मीठी चौंक गई। अरे ये क्या, ये सारे चावल कहाँ गए? अरे माँ, क्या हुआ? अरे चिंकी देखो ना, मैंने हमारे लिए चावल बनाए थे। जाते वक्त तो सब कुछ ठीक था, अब पता नहीं चावल कहाँ चले गए। अरे माँ, ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं किसी ने हमारा खाना चुरा तो नहीं लिया क्या? लेकिन कोई चावल क्यों चुराएगा? अरे माँ ये देखो, मेरे खिलौने और वो मेरा घोड़ा, वो भी यहाँ पर नहीं है। लगता है उस चोर ने वो भी चुरा लिया। अरे नहीं चिंकी, घोंसले का बहुत सा सामान गायब है, पता नहीं किसने चोरी की है। मीठी ने चिंकी के लिए दूसरा खाना बना दिया। दोनों खाना खाकर सो गई। इधर कौवे मीठी के घर का सामान देखकर बहुत खुश हो रहे थे। बेचारी मीठी, उसका छोटा दिमाग तो ये सोचकर खराब हो रहा होगा कि उसका सामान आखिर गया कहाँ। वैसे गौरी, हम इस घोंसले में बहुत सुरक्षित है, हमें कोई नहीं ढूंढ सकता। अब तो हमारे मजे ही मजे हैं। अगली सुबह कौवे फिर से चोरी करने की सोच रहे थे। गौरी जाओ ना, जाकर देखो मीठी ने आज क्या पकाया है। वो बड़ा स्वादिष्ट खाना बनाती है। हाँ हाँ पता है मुझे, लेकिन लगता है तुम्हारा दिमाग घुटने में है। क्या मतलब? अरे रोज रोज मीठी के यहाँ चोरी करेंगे तो वो हमें झट से पकड़ लेगी। आज हमें किसी और के घर चोरी करनी होगी, समझे? अच्छा, वाह वाह, तुम्हारा दिमाग तो सही ठिकाने पर है। हाँ, अब चलो कहीं और डाका डालते हैं। हाँ हाँ चलो। कौवा और कौवी चोरी करने निकल गए। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें बढ़िया सी खीर की खुशबू आई, जो कि बुआ जी के घोंसले से आ रही थी। लल्लू जी, क्या आपको भी वो खुशबू आई? हाँ गौरी, गर्मा गर्म खीर। चलो आज बुआ जी को ठगते हैं। ऐसा सोचकर कौवे चुपके से बुआ जी के घोंसले के बाहर आकर खड़े हो गए। चलो खीर तो बन गई है, अब बस इसे खाने की देरी है। अरे लल्लू जी कुछ कीजिए, वरना ये बुआ सारी खीर ठूस लेगी। अब हाँ हाँ रुको, समोसे ले लो, समोसे, गर्मा गर्म समोसे। आओ आओ, एक पर एक फ्री पाओ। अरे वाह, समोसे, वो भी एक पर एक फ्री। आज तो मेरी लॉटरी ही लग गई। मीठी खीर और उसके साथ गर्मा गर्म समोसे। ए समोसे वाले, रुक जा, आ रही हूँ मैं। बुआ जी समोसों की लालच में घोंसले से बाहर चली गई। अरे वाह, बुआ तो सच में बाहर चली गई। वाह लल्लू जी, आपका जवाब नहीं। मुझे पता था बुआ जी खीर के सामने समोसे पर ही पिघल सकती है। अब चलो उनके आने से पहले हमें ये खीर सफा चट करनी होगी। लल्लू खिड़की से अंदर जाकर खीर का पूरा पतीला ही चुरा लेता है और पीछे के दरवाजे से दोनों कौवे भाग जाते हैं। बुआ जी बहुत देर तक समोसे वाले को ढूंढती है, लेकिन जब उन्हें समोसे वाला नहीं मिलता तो वो थक हार कर घर वापस आ जाती है। करम जला कहीं का, पता नहीं कहाँ चला गया। अगर समोसे नहीं बेचने थे तो आवाज क्यों लगाई? उसके चक्कर में मेरी खीर ठंडी हो गई। चलो कोई बात नहीं, खीर ही खा लेती हूँ। बुआ जी खीर खाने के लिए खीर का पतीला ढूंढती है, लेकिन उन्हें उनका पतीला कहीं नहीं मिला। हाँ, मेरी खीर कहाँ चली गई? अरे यही तो रखी थी मैंने। यहाँ से तो पूरा का पूरा पतीला ही गायब हो गया। इसका मतलब किसी ने मेरी खीर चोरी कर ली है। हाय रे, मुझे समोसे का लालच देकर खीर हड़प ली। नहीं,
मैं उस चोर को नहीं छोड़ूंगी। लल्लू जी, अब इस पतीले का हम क्या करेंगे? ये गया पतीला। लल्लू के लात मारते ही पतीला सीधा मीठी के घोंसले के बाहर गिर गया, जिसके बारे में मीठी को कोई खबर नहीं थी। थोड़ी देर बाद बुआ जी अपनी खीर ढूंढती हुई वहाँ पर आ गई और उन्हें मीठी के घर के आगे उनका पतीला दिखाई दिया। तो बुआ जी मीठी को ही चोर समझ लेती है। अरे बाप रे, अरे बाप रे बाप, तो ई खेला चल रहा है। मीठी, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। बुआ जी मीठी के घोंसले के बाहर आ गई और घर का दरवाजा खटखटाने लगी। मीठी, ओ मीठी, मेरी खीर खाकर सो गई क्या? दरवाजा खोल। बुआ जी की आवाज सुनकर मीठी दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। बुआ जी, क्या हुआ? क्या बोल रही है आप? अरे मैं बोल रही हूँ कि मेरी खीर चुराने की क्या जरूरत थी? तू है इसीलिए मैं चुप हूँ। अगर कोई और होता तो उसकी खाल खींच लेती, बहुत बुरा हाल करती उसका। क्या ये आप क्या कह रही है? मैं आपकी खीर क्यों चुराऊंगी? अच्छा, तो ये मेरी खीर का पतीला, ये क्या तेरे पास सैर सपाटा मारने आया था क्या? पतीला, अच्छा अब मैं समझी। अरे बुआ जी, लगता है ये वही चोर है जिसने कल मेरे घोंसले का सामान चुराया था। ये पतीला यही है, इसका मतलब वो चोर भी यही रहता होगा। क्या? मीठी इधर उधर देखने लगी, तभी उसे ऊपर वाली डाली पर एक कटहल का घोंसला दिखाई दिया। अरे बुआ जी, वो देखिए कटहल का घोंसला, लगता है चोर वही रहता है। चलिए मेरे पीछे आइए। क्या? अरे रुक जा, वहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं। अरे बुआ जी, कुछ नहीं होगा, हम बाहर से ही देख कर आते हैं। मीठी बुआ जी को लेकर कटहल के घोंसले के बाहर आ गई तो उसने देखा कि उसके घर का चोरी हुआ सामान वहाँ पर मौजूद है। अरे बाप रे, ये देखिए बुआ जी, ये मेरे घोंसले का ही सामान है। ये किसी ने चोरी कर यहाँ पर छुपा दिया है। हाँ, ये देख, यहाँ पर थोड़ी खीर भी पड़ी है, इसका मतलब वो चोर यही रहता है। लेकिन अभी तो यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा, कहाँ गया वो बदमाश? लगता है अभी वो बाहर गया है। लेकिन आप चिंता मत करिए, आज हम उस चोर को पकड़ ही लेंगे। मीठी और बुआ जी मीठी के घर में छुपकर बैठ गई, जहाँ से कटहल के घोंसले पर पूरी नजर रखी जा सकती थी। लल्लू जी, आज तो हमने बुलबुल के यहाँ भी चोरी कर ली, लेकिन फिर भी हमें कोई पकड़ नहीं पाएगा। हाँ हाँ, क्योंकि हमारे पास कटहल का घोंसला है। दोनों मजे से अपने घोंसले में आकर छुप गए, जिसे मीठी और बुआ जी देख लेती है। अरे ये कौवे चोर हैं, इनको तो मैं मसल कर रख दूंगी। मेरी खीर चुराते हैं कौवो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे बुआ जी, शांत हो जाइए, ऐसे नहीं, हमें इनकी असलियत सबके सामने लानी होगी, वरना ये फिर से बचकर चोरी करने लगेंगे। हाँ, तो ठीक कहती है मीठी, लेकिन हम क्या करें? तभी बुलबुल चोर को ढूंढते हुए वहाँ पर आ गई। कहाँ गया वो चोर? पकड़ो उस चोर को, मेरा इतना महंगा सामान चुरा लिया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। बुलबुल की बातें सुनकर मीठी और बुआ जी समझ गई कि कौवों ने उसके घर पर भी चोरी कर ली है। अरे मीठी, चल जल्दी से बाहर चलते हैं। बुलबुल के शोर मचाने से सभी पंछी इकट्ठा हो गए। अरे ये बुलबुल तो बड़ा शोर मचा रही है गौरी, कहीं वो हमें पकड़ ना ले। अरे वो हमें नहीं ढूंढ सकती, किसी को पता नहीं कि हम यहाँ रहते हैं। हम शरीफ बनकर बाहर चलते हैं। कौवे भी अनजान बनकर सभी के साथ आ गए। अरे बुलबुल, क्या हुआ? हाँ, क्यों अपना गला फाड़ रही है? क्या हुआ बुलबुल? अरे तो और क्या करूँ, पता नहीं कौन बदमाश चोर थे, किसी
चोर ने मेरे घर का महंगा सामान चोरी कर लिया है। बबलू ने उसे इसी तरफ आते हुए देखा था। क्या बबलू? वो कहाँ था? चुप करो, यहाँ तो कोई नहीं दिखा हमें। क्यों लल्लू जी? हाँ हाँ, नहीं देखा कोई भी। मैंने देखा है उस चोर को। क्या? कहाँ बुआ जी? कहाँ है वो चोर? अरे क्या बोल रही है बुआ जी? आपने उस चोर को कहाँ देखा? कौन सा चोर बुआ जी? यहाँ सब शरीफ पंछी रहते हैं। अच्छा, शरीफ पंछी, ठीक है। वैसे तुम कहाँ रहते हो लल्लू? बहुत दिनों से देखा नहीं तुम्हें। हाँ गौरी, तुमने कहाँ बनाया है अपना घोंसला? तुम तो हरियाली के यहाँ रहती थी ना। अब वो हमने बहुत दूर बना लिया है। अब हम यहाँ पर नहीं रहते। बुलबुल, वो देखो, वहाँ पर वो कटहल का घोंसला किसका है? अरे हाँ, वहाँ पर कौन रहता है? चलो चलकर देखते हैं। क्या? अरे वहाँ पर क्यों जाना है? रहने दो। अरे ऐसा क्यों कह रही हो गौरी? हमारे इलाके में कौन रहता है ये हमें पता होना चाहिए। और क्या पता कि वो चोर भी वही रहता हो। हाँ हाँ, हो सकता है। चलो चलो। हाँ चलो। चल गौरी। सभी गौरी के कटहल के घोंसले में आ गए तो उन्हें वहाँ पर चोरी का सारा सामान दिखाई दिया। अरे नहीं, अब हम नहीं बचेंगे। अरे बाप रे, ये तो सारा मेरा सामान है। अरे बाप रे, ये तो मेरा सामान है जो चोरी हो गया था। इसका मतलब चोर यही रहता है। हाँ हाँ, अब हो गई ना तसल्ली, तो चलो यहाँ से। अरे रुक जा गौरी, पता तो चले कि आखिर चोर है कौन। लेकिन वो तो यहाँ पर नहीं है बुआ जी, फिर हमें कैसे पता चलेगा? वो देखो, वहाँ पर एक तस्वीर लगी है, वही है चोर। सभी उस तस्वीर को देख लेते हैं जो कि कौवों के परिवार की थी, जिससे सब समझ गए कि चोर कौवे ही है। अरे लल्लू जी, हमारी तस्वीर यहाँ क्या कर रही है? चलिए निकालिए इसे, ये हमारा घोंसला नहीं है। लगता है उस चोर ने हमारी भी तस्वीर चुरा ली। अच्छा बदमाश, मेरी खीर चुराते हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं, हमें छोड़ दीजिए। अरे ऐसे कैसे छोड़ दे? ये सब चोरी करते समय सोचना चाहिए था। आप दोनों ने तो हद ही पार कर दी। आपको ऐसे चोरी करना शोभा नहीं देता। तभी बाहर जोरों की बारिश शुरू हो गई और धीरे धीरे बारिश इतनी बढ़ गई कि पंछियों के घोंसले टूटने लगे। सभी कटहल के घोंसले में होने की वजह से बच गए। अरे बाप रे, बाहर तो बहुत तेज तूफान और बारिश चल रही है दोस्तों। अरे ये क्या, हमारा घोंसला तो टूटकर पानी में बह रहा है। अब हम कहाँ जाएंगे? लगता है अब गौरी के यहाँ ही रुकना पड़ेगा। क्या? लेकिन मेरे घर क्यों? अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। अच्छा, अरे तुम कितनी मतलबी हो गौरी। एक तो तुमने हमारे घर पर चोरी की और अब हम बेघर हो गए हैं तो हमें यहाँ से निकलने के लिए कह रही हो। अरे दोस्तों, अब हमारे पास एक ही उपाय है। अब हमें भी इसी तरह बाकी कटहल के घोंसले बनाने होंगे। हम सब ने देखा हमारे लकड़ी और तिनकों से बने घोंसले बारिश में कैसे बह गए, लेकिन इस घोंसले को कुछ नहीं हुआ। हाँ, अब हम ऐसा ही करते हैं। गौरी, लल्लू, बारिश रुकते ही तुम दोनों हमारे लिए कटहल के घोंसले बनाओगे। यही है तुम्हारी सजा। हाँ हाँ बुआ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। क्या? नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा तो निकलो यहाँ से, इस घोंसले में हम रहेंगे, तुम नहीं। अरे नहीं, हम आपको घोंसले बनाकर दे देंगे। अब इस घोंसले से मत निकालो। बारिश रुकते ही कौवों ने सभी को कटहल के घोंसले बनाकर दे दिए और सभी अपने अपने घोंसले में आराम से रहने लगे।